एक वर्ष की पुनः प्रतीक्षा और फिर चंडीगढ़ में वृंदावन प्रकट उत्सव होगा। अब हमारे लिए तो कोई प्रतीक्षा ऐसी विशेष है नहीं। आज यहाँ कथा विश्राम कर देंगे, कल शाम 4 बजे से गिरिराज जी में फिर कथा सुनाएंगे। श्री गोवर्धन में 4 दिन तक कथा कहेंगे, वहां कथा विश्राम करके फिर बद्रीनाथ धाम में कथा सुनाएंगे, वहां कथा विश्राम करके फिर कोटा में कथा सुनाएंगे, फिर कोटा में विश्राम करके गुजरात में ऊंझा में कथा सुनाएंगे, वहां विश्राम करके कटनी में सुनाएंगे। हमारी तो चलती रहती है। लेकिन कई कथाएं ऐसी होती हैं जिनकी प्रतीक्षा व्यास को भी होती है, और उनमें चंडीगढ़ की कथा है जिसकी प्रतीक्षा हमें भी रहती है। केवल आप लोगों को विरह देकर के व्याकुल करके हम चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं। इच्छा हमारी भी होती है कि अब पुनः कब आएंगे, फिर से कब मिलेंगे, फिर से कब यहाँ आना होगा, फिर से कब आप सब लोगों के साथ दधिकाना उत्सव, महारास उत्सव, गरबा उत्सव, लाल जी के उत्सव, हमारे बी पराग भैया जी के साथ बढ़िया बढ़िया संगीत के मधुर लहरियों में कुछ गायन, ये कब होगा, ये प्रतीक्षा हमको भी रहती है। कई वैष्णवों की तो शकल याद हो गई है हमको, भले ही उनको नाम से नहीं जानते, पर उनको देख करके पता चल जाता है कि ये कहीं कथा में तो थे। हाँ, तुम याद हो, आज ही आए हो 7 दिन में, है ना। हाथ उठाने में याद हूँ कि नहीं? आज ही आए हो ना? आ रहे हो रोज? पहले दिन से आ रहे हो? तो देख लो, इतने ही याद हो बस हमको। इतने युवा, इतने छोटे छोटे बालक सब आते हैं कथा में, बहुत सुख मिलता है, अच्छा लगता है। और प्रतीक्षा हमें भी होती है कि अब पुनः कब आएंगे और फिर से यहाँ उत्सव का आनंद लेंगे। देखिए, एक बात हम कहें, और जगह हम कथा कहते हैं और हमारे मन में ये भाव रहता है कि हम कथा सुना के सबको ठाकुर जी का आनंद दिलावें, पर यहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ आप अकेले कथा नहीं है, यहाँ हम आनंद खुद को भी देना चाहते हैं, आपके संग संग हमको भी मिले। और जगह भी मिलता है, पर और जगह इतना आनंद मिलता है कि बाकी सब झूमे, हम झुमावे। हमसे कोई कहे कि महाराज जी आओ ने, आप भी आनंद लो, थोड़े उत्सव मनाओ, थोड़े हम कहते नहीं, ठीक है, हम यही ठीक है। पर यहाँ पे लगता है कि आज क्या करें, सब आनंद करेंगे तो हम भी करेंगे, साथ में हमें भी करना है, हमें भी उत्सव का सुख लेना है। तो यहाँ व्यास और श्रोता दोनों की भूमिका हम निभाते हैं। ऐसी कई कथाएं हैं जिनकी प्रतीक्षा हमें भी होती है, जिन कथाओं के पीछे और कोई उद्देश्य नहीं है। हम अभी बद्रीनाथ में जो 10 तारीख से कथा होने वाली है, उस कथा को जरूर सुनिएगा। उसमें बहुत रेयर ही ऐसा होगा कि मैं कोई भजन सुना दूं, नहीं तो कथा ही चलेगी, क्योंकि बद्रीनाथ धाम है और ऊपर से कथा का विषय है कृष्ण उद्धव संवाद। बहुत गूढ़ प्रसंग है और इतना आनंददायी है। अगर उसको कोई व्यक्ति सुन ले, उसके जीवन के कितने समाधान उसको प्राप्त हो लेंगे। 2021 या 22 में शायद हमने लास्ट कथा की थी बद्रीनाथ में, उसके बाद अब जा रहे हैं। तो वो कथा भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर वो विषय में स्पर्श करता हूं जिस विषय को मैं 4-5 साल में उठाता हूं, तो इसलिए वो कथा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी कई कथाएं हैं, पर चंडीगढ़ की कथा, यहाँ तो आनंद ज्यादा हम लेते हैं, थोड़ा उत्सव ज्यादा मनाते हैं, सुख ज्यादा लेते हैं। कहीं कथा की प्रधानता ज्यादा होती है, कहीं उत्सव की प्रधानता ज्यादा होती है, कहीं ज्ञान की प्रधानता, कहीं भक्ति की प्रधानता, पर चंडीगढ़ में सबकी प्रधानता है। ज्ञान भी है, उत्सव भी है, भक्ति भी है, प्रेम भी है, आनंद भी है, और नेक नेक ऊधम भी है। यहाँ तो ऊधम भी हूं मैं। ऊधम वो वाले नहीं जिससे अपराध बने, ऊधम वो वाले जिससे हमारे लाला खुश रहें, लाला प्रसन्न रहें।
उनको सुख मिले। तो आज इस कथा का विश्राम दिवस है। फिर मिलेंगे अगले वर्ष। और हमारे ऊपर तो एक और बात है कि हम इस कथा के अलावा चंडीगढ़ आ ही नहीं पाते। आने का मन भी हो तो भी ये रहता है कि कैसे जाऊं, समय ही नहीं रहता। तो केवल यही एक समय है जब हम चंडीगढ़ आते हैं। अच्छा है वो भी, साल में बार बार मिलेंगे तो होता है ना कि रोज रसगुल्ला खा लो तो वैल्यू घट जाती है उसकी। तो इसलिए हम भी साल में एक ही बार आते हैं। आसपास पंजाब में अन्य क्षेत्रों में कथाएं होती हैं और होती रहेंगी, लेकिन आप लोग चंडीगढ़ वासी सब लोग बड़भागी हैं कि ये उत्सव यहाँ मनता है। बी पराग जी को आप सब लोग खूब आशीष देके जाना और किशोरी जी से प्रार्थना करना कि ये उत्सव चंडीगढ़ में मनता ही रहे। जैसे एक दशहरा की प्रथा है कि वो हर वर्ष मनेगा, जैसे उत्सवों की और त्योहारों की प्रधानता है कि वो हर वर्ष मनेगा, ऐसे ही चंडीगढ़ का ये त्योहार मन जाए कि यहाँ हर वर्ष वृंदावन प्रकट होगा। कल को हम रहें ना रहें, लेकिन ये उत्सव होता रहे, ये उत्सव कभी विश्राम ना हो, सदा चलता रहे। ऐसे ही आप सब लोग इसका सुख लेते रहो। और आज हम एक घोषणा और करके जा रहे हैं। अगली साल तो हम दसम स्कंद सुनाएंगे, ठाकुर जी की जन्म से ही कथा शुरू करेंगे और बाल लीला व्रज लीला में ही रहेंगे और 7 दिन कथा ब्रज भाषा में ही करेंगे, हिंदी बोलेंगे ही नहीं। समझ में आए तो बढ़िया, नहीं आए तो कोई बात नहीं। बाकी एक बार, क्योंकि नवरात्रि के मध्य में होती है कथा, एक बार चंडीगढ़ में राम कथा भी कहेंगे और प्रभु श्री राम जी के उत्सव मनाएंगे। यहाँ पर हमारे प्यारे गिरधर लाल राघव जी के वेश में विराजेंगे और दशहरा भी आता है कथा में। तो ऐसी योजना बनाएंगे कि पूरी रामलीला, राम कथा बहुत सुंदर है बंधुओं, इतना सुख मिलता है राम कथा गाने में। और उसमें नियम बना देंगे, प्रत्येक श्रोता रामचरितमानस संग लेकर के आएगा और व्यास पीठ के साथ मानस जी की चौपाई गा करके हम लोग 9 दिन की कथा करेंगे। पूरी 9 दिन, 7 दिन नहीं, तो 9 दिन का ये उत्सव रहेगा। आप लोगों की तालियां बता रही है कि ये जल्दी हो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। अच्छा, एक बात और कहें, अयोध्यावासी, चित्रकूटवासी, काशी निवासी से राम कथा सुनने की अपनी विशेषता है, लेकिन एक ब्रजवासी से राम कथा सुनने का एक अपना महत्व है। क्योंकि राम कथा अद्भुत है। मुझे इतनी अच्छी लगती है, जब साल में एक ही बार करता हूं। इस साल संभवतः नहीं हो पाएगी, बद्रीनाथ में राम कथा ही होनी थी, लेकिन फिर उद्धव कृष्ण संवाद हो गया। गत वर्ष हमने कथा की थी रामेश्वरम में। इतना आनंद आता है राम कथा में, इतना सुख मिलता है। और हम तो ऐसा कंपेयर करते रहते हैं कि बताओ ये इतने सीधे बने घूम रहे हैं, यही द्वापर में कैसे हो जाते हैं, कितना उधम मचाते हैं, कितना आनंद करते हैं। तो ऐसा भाव बना रहता है। तो एक बार चंडीगढ़ में राम कथा करेंगे और उस कथा का रूप ऐसा रखेंगे, प्रत्येक श्रोता मानस जी लेकर के आवे और प्रत्येक दिन की कथा में ये जो स्क्रीन लगी हुई है यहाँ पर दोहा नंबर नीचे आ जाया करेगा। कौन से कांड का कौन सा दोहा अब गा रहे हैं आप लोग खोलिए और साथ में सारी श्रोता जगत बैठ करके ऐसा लगे कि साक्षात प्रभु श्री राम। ये बीच में जो वाह भैया, ये सामने जो रैंप है, इस पे ऐसा अनुभव हो जाए कि वाह, जब प्रभु श्री राम पधारे विजयदशमी को, तो ऐसा ही अनुभव हो कि साक्षात श्री राघव जी प्रकट हो गए हैं। और उत्सव का नाम होगा वृंदावन में अयोध्या महोत्सव। वृंदावन में अयोध्या का प्रादुर्भाव हम लोग करेंगे, तो बहुत आनंद आएगा। ये योजना अभी बन गई है। तो अगले वर्ष तो दसम स्कंद, और मेरा मूड हो गया तो हो सकता है अगले साल ही हो जाए।
तो वो इच्छा देखते हैं कैसे होगी। और एक बार राम कथा सुनाएंगे चंडीगढ़ वासियों को, बहुत आनंद आएगा। और राम जी के जो जो उत्सव अयोध्या में होते हैं, मणि पर्वत का हिंडोला, और मणि पर्वत का हिंडोला, राम जी का रास बिहार, कौन सा वन है, सरोज वन, प्रमोद वन, उनमें ठाकुर जी का विलास। अभी रेवासा में कथा थी परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी के सानिध्य में, वहां हमने राम जी के खूब चरित्र सुनाए। महाराज जी भी गदगद हो गए, इतने आनंद में आए। राम जी का रसपक्ष, जैसे हमारे ठाकुर जी का रसपक्ष है, रास विलास है, वृंदावन की निकुंज लीला है, राम जी का रसपक्ष भी कमजोर मत समझिए, अद्भुत है। ऐसा अद्भुत है, ऐसा आनंददायी है कि सुनकर के आनंद आ जाता है। तो एक बार यहाँ पर कुछ ना कुछ नवनीत, ठाकुर जी नवनीत के प्रिय हैं, उनको मक्खन प्रिय लगता है। मक्खन मतलब नवनीत, रोज नया। तो कथा भी यहाँ पर नई नई हो, हर बार कुछ नया नूनता उसमें हो, ऐसे चंडीगढ़ की कथा करेंगे। तो लाल जी पे पर्ची डाल लेंगे कि अगली वर्ष दशम स्कंद सुनना है कि राम कथा सुननी है। लाल जी जैसी आज्ञा करेंगे, फिर उसी अनुसार हम लोग अगले वर्ष का उत्सव मनाएंगे। बिल्कुल आप लोग हताश मत होइएगा। बहुत लोग सुबह से ही भावुक हैं, बहुत हमसे मिलने भी आ गए, कईयों के पत्र भी आ गए हैं। एक ने तो कुछ ऐसा बोल दिया है पत्र में कि हम क्या बताएं, कि आप चले जाएंगे तो महाराज जी कहीं मेरे प्राण नहीं निकल जाएं। मैंने कहा भैया ऐसे मत करो, ऐसा नहीं करना, नहीं तो पता चली हमारा आना ही बैन हो जाए, यहाँ पे प्राण ले जाते हैं महाराज जी। आप लोग सब प्रसन्न रहो। विरह बहुत आवश्यक है, विरह बहुत आवश्यक है। एक बात याद रखिएगा, किसी वस्तु का अति सेवन और किसी वस्तु का अति सामीप्य, बिना विरह के कोई वस्तु आपके पास सदा रहती है, इसका मतलब है कि उस वस्तु का वैल्यूएशन कम हो जाएगा। इसलिए वस्तु का बीच में कभी कभी बिछुड़ना बहुत आवश्यक है। चाहे वो धन का ही क्यों ना हो, चाहे वो ऐश्वर्य का ही क्यों ना हो, चाहे वो नाम का ही क्यों ना हो, चाहे वो प्रतिष्ठा का क्यों ना हो, चाहे वो किसी व्यक्ति का क्यों ना हो, चाहे ठाकुर जी का ही क्यों ना हो, विरह होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हम खूब भजन पाठ पूजन सब करते हैं, कथा सुनते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भाव ही नहीं आता, विरह ही नहीं होता, नेत्रों में आंसू ही नहीं आते। इसका मतलब क्या है? आपने बहुत अति सामीप्य कर लिया है, थोड़ा बिछोड़िए। मीराबाई का चरित्र हम लोग सुन रहे हैं। भक्तिमती मीराबाई अपनी युवावस्था पार कर जाने के बाद तो उनको वृंदावन की प्राप्ति हुई। जिन्होंने बाल काल से वृंदावन को गाया, वृंदावन को ध्याया, वृंदावन को भजा, वृंदावन के ही बारे में जिन्होंने सदा सोचा, वो पूरी अवस्था अपनी युवावस्था निकालने के बाद वृंदावन पहुंचते हैं। और तब भी ठाकुर जी उन पर अनुग्रह नहीं करते। अनुग्रह करते हैं तो अनुग्रह जो किया है उसको विस्मृत करा देते हैं। भूल जाती है मीराबाई कि क्या हुआ था, कैसे मिले थे, कहां मिले थे, किस प्रकार लीला की थी। इतना विरह क्यों दिया? क्योंकि विरह प्रेम को पुष्ट करता है, भक्ति को पुष्ट करता है, भाव को पुष्ट करता है। कथा का विश्राम होना बहुत आवश्यक है। हम कहेंगे प्रारंभ से भी ज्यादा, उत्सव से भी ज्यादा महत्वपूर्ण आज का दिन है। क्योंकि आज जो विश्राम होगा कल से वो मिलेगा नहीं आपको, और फिर उसकी वैल्यू निकल के आएगी। कई लोगों को रिग्रेट भी होगा, हम लेट क्यों जाते थे, हम कथा में जाके सो क्यों जाते। सोता कोई भी नहीं है, हमारी कथा में कोई नहीं सोता। कोई कितने भी सीसीटीवी लगा के देख ले, कोई नहीं सोता है। और एक आध कोई सो भी रहा हो तो भैया तुम उठ जाओ कोई सो गया हो तो उसको उठा देना, लेकिन कोई नहीं सोता। लेकिन कई लोगों को होता होगा कि हमने पूरा क्यों नहीं सुना, हम विलंब से क्यों आए, हम देरी से क्यों बैठे, हमने फोन क्यों चलाया, हम बीच में उठ के क्यों गए थे। कल से ये सारे रिग्रेट्स होंगे।
और फिर कथा की और स्मृति बनेगी, उत्सव की स्मृति बनेगी। आप सब एक दूसरे के प्रति वैष्णव भाव है, आप सब एक दूसरे को स्मरण करेंगे। मेरे बगल में एक भैया बैठते थे, बहुत अच्छे से कथा सुनते थे। एक दीदी बैठती थी, वो ऐसे भाव से नाचती थी। एक बालिका आती थी, वो ऐसा नृत्य करती थी। एक भैया ऐसा करते थे, ऐसा सबका याद आएगा। कोई बेचारे कठोर भी होंगे तो एक आंटी तो चिल्लाती रहती थी, नोक झोंक करती रहती थी, कथा न सुनती थी न सुनने देती थी। ऐसा भी होगा, लेकिन किसी भी रूप में सही आप सब एक दूसरे को याद करेंगे। ये एक दूसरे कोई इंसान नहीं है, आप सब वैष्णव हो और आप एक दूसरे का स्मरण करोगे, यह भी एक भजन बन जाएगा क्योंकि आप सब वैष्णव हो। तो ये सारी स्मृतियां आपके चित्त में बार बार प्रकट होंगी। महाराज जी ने वो भजन कैसे गाया था, वो वाला भाव कैसे सुनाया था, उस पद की व्याख्या कैसे की थी, दधी कांडे में क्या हुआ था, रास बिहार रास गरबा में क्या, ये सारी स्मृतियां बहुत दिनों तक चित्त में रहेंगी। कई लोग तो इतने व्याकुल हो जाएंगे कि कल परसों में भागेंगे वृंदावन, बोले अब रहा नहीं जा रहा, हमें तो वृंदावन जाना याद आ रही है। कितने लोग ऐसे हैं, 3-3, 4-4 कथाओं से लगातार आ रहे हैं कथा में। वो जगन्नाथपुरी में भी थे, वो खरगोन में भी थे, उससे पहले जहां कथा थी वहां भी थे, वो यहां पे भी आ गए, बोले रहा नहीं जा रहा हमसे। बस ये बन जाए हमारा जीवन कि हम रह ना पाए ठाकुर जी के बिना, कथा के बिना, लीला के बिना। इसका मतलब पता है क्या समझना? आप नहीं रह पा रहे ठाकुर जी के बिना, नहीं, ठाकुर जी नहीं रह पा रहे आपके बिना, इसलिए बार बार बुला रहे, बार बार आपको आमंत्रित कर रहे हैं। नैना हरि दर्शन के प्यासे, नैना हरि दर्शन की प्यासे, अखियां हरि दर्शन की प्यासे, अखियां हरि दर्शन की। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन। आप लोग शांत क्यों हो? गाइए हमारे साथ। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को। निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। जियरा हरि दर्शन को प्यासी, जियरा हरि दर्शन को प्यासी। काहू के मन की को जानत, काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हासी, लोगन के मन हासी। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस। एक बात बोलें, इस पद में सूरदास जी धमकी दे रहे हैं ठाकुर जी को। क्या धमकी दे रहे हैं? अगर आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं लेहों करवट काशी, मैं काशी चला जाऊंगा और वहां जाकर के गंगा जी में करवट ले लूंगा, प्राण त्याग दूंगा अगर आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो। सूरदास प्रभु
तुमरे दर्श बिन सूरदास प्रभु तुमरे दर्श बिन ले हो करवट काशी ले हो करवट काशी अखियां हरि दर्शन के प्यासी अखियां हरि दर्शन के प्यासी अखियां हरि दर्शन के प्यासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी। ये प्यासी होंगी कब? जब आज कथा विश्राम होगी। अगर ये कथा चलती रहेगी और इसका विश्राम निश्चित नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपके नेत्रों में वो प्यास खत्म हो जाएगी ठाकुर जी के मिलन की। इसलिए आज कथा का विश्राम होना बहुत जरूरी है। सूरदास जी के जन्म से नेत्र थे उनके पास, पर कुछ समय बाद एक रोग होने के कारण सूरदास जी के नेत्र चले गए। इतनी बड़ी अवस्था सूरदास जी ने बिना नेत्रों के व्यतीत कर दी। ठाकुर जी जब कृपा करके आए और ठाकुर जी ने जब नेत्र प्रदान कर दिए सूरदास जी को, तो सूरदास जी अपने नेत्रों से पहली बार एक होश संभालने के बाद में पहली बार जब सूरदास जी ने नेत्र खोले, त्रिभंग लली श्याम सुंदर सामने खड़े हैं, उनके रोम रोम का दर्शन करते हैं। घूम घूम के सूरदास जी ठाकुर जी को देखते हैं, चरण कैसे हैं, घुटने कैसे हैं, कमर कैसी है, वक्ष कैसा है, मुख कैसा है, कान कैसे हैं, केश कैसे हैं। एक एक रों का दर्शन करने के बाद सूरदास जी चरणों में प्रणाम करते हैं। अब मुझे एक वरदान दे दीजिए। बोले क्या? मेरे नेत्रों को वापस अंधा कर दो, अब मैं दोबारा नहीं देखना चाहता। क्यों? जिन नयनन में पिय बसे दूजा ना ही समय। अब मैं किसी और को देखना नहीं चाहता, आप मेरे नेत्र वापस ले लीजिए। ये छवि खेलत नयनन में ना ही दूसरो ध्यान। ये छवि जो आपकी मेरे नेत्रों में बस गई है, बस ये बसी रहे, अब आप नेत्र वापस ले लो। क्यों? क्योंकि नेत्र रहेंगे तो देखते रहेंगे, और कहीं और अटक जाएं इस पर मुझे विश्वास नहीं है, मुझे अपने नेत्रों पे भरोसा नहीं है। आपको देख लिया, आप मुझे पुनः अंधा कर दो ताकि ये सदा आपके ही रहें और किसी का ध्यान ना करें। कभी कभी ठाकुर जी से मिलन मत मांगा कीजिए, मिलो मत तो मैं आपकी याद में रोऊं नाथ, मैं आपका विरह मुझे हो, ऐसी कृपा करो। बंधुओं, मिलने में तो केवल दो नेत्रों को ठाकुर जी का दर्शन होता है, पर विरह में तो रोम रोम को ठाकुर जी का अनुभव होता है। एक एक रोम पुकारता है श्री कृष्ण कैसे। इसलिए विरह बहुत आवश्यक है। आज विरह की बेला है, लेकिन हम आप सब लोग आज विरह का दिन है। हम आप सब लोग उत्सव ही मनाएंगे, आज भी गरबा उत्सव कर लेंगे, लेकिन उस गरबा के विश्राम के बाद बस ये स्मृतियां ले जाइएगा 7 दिन की अपने साथ, और इन स्मृतियों में ही रहिएगा। ये स्मृतियां ही आपकी भक्ति की पुष्टि करेंगी। और एक बात और बता दें, जब कभी भी चित्त में कोई दोष भाव प्रकट हो रहा हो, जब कभी भी चित्त में कोई दुर्भाव प्रकट हो रहा हो, उसी समय नेत्र बंद करके कथा में क्या क्या हुआ था सब याद कर लीजिएगा। ये स्मृतियां आपके चित्त को शुद्ध कर देंगी, पवित्र कर देंगी, भावों को, दुर्भावों को नष्ट कर देंगी। स्मृति में बहुत शक्ति है। और नहीं रहा जाए, नहीं रह पाओ चंडीगढ़ में, इतने ही व्याकुल हो जाओ तो फिर आ जाना गोवर्धन। 6 तारीख तक गिरिराज जी हैं, उसके बाद भी नहीं रह पाओ तो बद्रीनाथ आ जाना, कहीं ना कहीं आ जाना, पहुंच जाना। तो आज विश्राम दिवस है कथा का, कई सारे भाव आए हैं। आपने बताया था कि भगवान के आगे चिट डालकर पूछ लिया करिए जब दुविधा हो। एक बात और मैं कह दूं आपसे, ये मेरे पास ये वाला प्रश्न एक नहीं
ये रोज आए हैं मेरे पास। और अधिकतर लोगों ने क्या पूछा है पता है? कि हम जो चाहते थे ठाकुर जी ने हर बार उसके विपरीत ही बोला है, तो क्या करें? क्यों डाल रहे हो? अपनी मनमानी करनी है ठाकुर जी क्या है? ठाकुर जी अगर बोल दें ना तो ना है, ठाकुर जी बोले हाँ तो हाँ है, उनकी बात मानिए। और एक बात, कई लोगों ने आदत बना ली है, वो पानी पीऊं भी कि नहीं पीऊं ये भी ठाकुर जी से पूछ रहे हैं। तो ठाकुर जी भी चिढ़ में फिर मना ही करते, मत पी, मर प्यास ही रहे। अरे तो को बुद्धि दी है, दिमाग दियो है, नेत्र दिए, हाथ दिए, पाम दिए, इतना ज्यादा पीछे मत पड़ा करो ठाकुर जी के। अब आप हर बात उनसे पूछने के लिए जाओगे, अब छोटा बच्चा होता है वो हर बात अपनी माँ से पूछता है, मैं खाना खा लूँ माँ, मैं वहाँ बैठ जाऊँ माँ, तो माँ उसको सिखाती है भाई थोड़ा डिपेंडेंट बन, सेल्फ डिपेंड भी कर, कुछ कुछ अपने आप भी कर लिया कर। अब तुझे वॉशरूम भी जाना है तो मुझसे ही पूछेगा, जाना है तो जाओ। बालक जब बड़ा हो जाता है, योग्य हो जाता है, तो माँ भी चाहती है कि वो अपने आप अपने निर्णय लिया करे। ठाकुर जी की भी मन की इच्छा रहती है कि आप भाई विवेकी हो, कथा में जाते हो, कथा सुनते हो, गुरुजनों के सत्संग सुनते हो, थोड़ा अपने दिमाग से भी अपना निर्णय लिया करो। अब ये प्रश्न पता है क्या है कि मैं रोज ठाकुर जी से पूछता हूं कि मैं ब्याह करूं कि नहीं करूं, ठाकुर जी रोज मना कर रहे हैं। ठाकुर जी यहाँ पे गुस्सा में मना कर रहे हैं, बोले अब तू गृहस्थी है, ब्याह नहीं करेगा तो कहां जाए, कर ले ब्याह, अब मुझसे क्यों पूछ रहा है? जहां ऐसी दुविधा पड़ जाती हो कि अब कुछ नहीं समझ आ रहा है, बहुत बहुत प्रयास अपने दिमाग का कर लिया, बड़े जनों से आज्ञा ले ली, फिर भी आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तब जाइए ठाकुर जी के पास। और ये गले की हालत भी आप लोगों को गरबा सुनाने के लिए हो गई है हमारी। रात भर कल यहाँ पे गाए, रात भर नए नए पद लिखे, फिर से नए नए गरबा फिर गाए, सुबह 7 बजे सोए हम। सोचो कितनी मेहनत करते हैं आप लोगों को सुख देने के लिए, लाल जी को आनंद दिलाने के लिए। सबसे ज्यादा मेहनत चंडीगढ़ में, कोई कहता हम इतनी देर पंडाल में खड़े रहे, जनरेटर लगवाया, लाइट लगवाया, सबसे ज्यादा मेहनत हम करते हैं कथा। गा भी रहे, नाच भी रहे, गवा भी रहे, सेवा भी, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन बस उद्देश्य यही है कि आप में से कोई 2-4 ही सही वो ठाकुर जी के हो जाएं, बस इसलिए। सब नहीं हो पाएंगे, इतना तो भरोसा है हमको आप लोगों पे, 2-4 तो हो ही जाएंगे। तो क्या निवेदन कर रहा था कि भाई ये हाथ पैर क्यों दिए ठाकुर जी ने, ये नेत्र क्यों दिए, नासिका क्यों दी, जिह्वा क्यों दी, कान क्यों दिए, बुद्धि क्यों दी? और इन सब के बाद भी ठाकुर जी आपको सत्संग दिला रहे हैं, कथाएं सुनने का अवसर दे रहे हैं, महाराज जी की वीडियोस आप देख रहे हो, कथाएं आप सुन रहे हो, इतना विवेक आपको ठाकुर जी जगह जगह से पहुंचा रहे हैं। क्यों? ताकि आप सेल्फ डिपेंडेंट भी बनो, पूर्ण रूपेण ठाकुर जी पे आसर तू मत हो जाओ कि मैं ये करूं कि नहीं करूं, ये करूं कि तो ठाकुर जी भी चिढ़ जाते हैं, बोले ला दाल पर चीज पर मना ही करूंगा मैं। अब बता, तो ये जो आपकी शादी के लिए रोज मना कर रहे हैं ठाकुर जी, भाई ये तो स्वाभाविक बात है, आप एक गृहस्थ आश्रम में रहते हो तो ब्याह तो आपको करना पड़ेगा, और वो ठाकुर जी से क्यों पूछ रहे हो? हाँ, किससे करूं किससे ना करूं ये पूछ लेना, 2-4 ऑप्शन आ जाएं तो वो ठाकुर जी से आज्ञा ले लेना। उसमें भी पहले खुद तहकीकात कर लेना, जिनसे ब्याह होने वाला है वो भक्त हैं कि नहीं, वैष्णव है कि नहीं, कथा वथा सुनने में दिक्कत तो नहीं करेंगे, वृंदावन जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। उनमें 2-3 अगर मिल जाएं कि हाँ ये भी कथा सुनते हैं, ये भी सत्संग सुनते हैं, हम तो कहेंगे कि अपने होने वाले जो जिनसे ब्याह होने वाला उनसे बोलना, मैं एक लाइन गाऊंगा, आगे वाली तुम सुना दोगे तो ब्याह पक्का। कौन सा? जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने। और इसके बाद कहना सुनाओ, अगर सुनाया तो बरमाला संगी लाया हूं, अभी पहना दूंगा। अगर नहीं बता पावे कहना सॉरी, हम ब्याह नहीं कर सकते।
भैया ये तो हमने एक एग्जाम्पल दिया है केवल। सीधी बात है, वैष्णव आप हो, आप भी ये देख लो कि वो वैष्णव है कि नहीं। और फिर भी मन में संशय हो तो ठाकुर जी से पूछ लेना। और ठाकुर जी देखना वही लेके आएंगे जीवन में जिससे भक्ति बढ़ेगी। इसलिए हर बात के लिए ठाकुर जी के पास मत जाया करो। महाराज जी, जीवन में सरलता नहीं आ पा रही है। श्री जी की बहुत कृपा भी है, परंतु उनके लायक नहीं बन पा रही हूँ। कुछ दिन सब कुछ बहुत अच्छे से होता है, कुछ दिन जबरदस्ती करनी पड़ती है। आपको एक बात बताऊं, पेन पेपर की व्यवस्था भी श्री जी ने ही की है पंडाल में। मुझसे आगे बैठी हुई आंटी ने पर्स से दे दिया। अच्छा देखो, एक बात हमारी सुनिएगा। आप कथा सुनते हैं, भक्ति करते हैं, हम रोज कहते हैं ये बात कथा में, कथा सुनने और भजन करने का प्रतिफल क्या है? ठाकुर जी की प्राप्ति तो बहुत दूर है, बहुत दूर। सबसे पहला स्वरूप क्या है कि आपके अंदर दीनता आएगी। तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को आप तृण के समान मानने लग जाओगे। और अगर ये भाव आपके चित्त में नहीं आ रहा है, अपने आप को दीन, अपने आप को सरल, अपने आप को सहज अगर आप नहीं मान रहे हो, तो इसका मतलब अभी भजन अच्छे से हो नहीं रहा है आपका। या फिर भजन तो होता है लेकिन किसी वैष्णव का अपराध भी होता है। भजन तो होता है, कहो तो कथा में आके हमारे प्रति अपराध कर रहे हैं कि कथा तो बढ़िया है, ये है, यहाँ तो ऐसे होता है, महाराज जी विलंब से आए कथा में, यूं हो रहा है, त्यों हो रहा है, ऐसे हो रहा है। कहीं ना कहीं आपसे कोई अपराध वैष्णव बन रहा है, या फिर आपका भजन जो है वो आलस्य पूर्ण हो रहा है। इसलिए दीनता, सरलता जीवन में नहीं आ रही है। क्योंकि भजन का सबसे पहला फल यही है कि व्यक्ति अपनी मान, प्रतिष्ठा, यश, वैभव, कीर्ति और अपनी स्थिति से नीचे उतर आता है। अगर वो नीचे नहीं उतर करके आया है तो इसका मतलब है कि अभी भजन फलीभूत हुआ नहीं। कल कृष्णदास भैया आए थे, उन्होंने एक इतनी अच्छी बात बताई। उनके पूज्य गुरुदेव श्री चंद्रशेखर दास बाबा, जिनको पूरा व्रजमंडल प्रणाम करता है, बंगाल का शरीर था, लेकिन महाराज जी की देखो अब ये छोटी छोटी हरकतों से पता चलता है कि वो नाम और उनका भजन कैसा है। बोले महाराज जी कीर्तन चल रहा था और एक स्पीकर रखा है इतना दूर, जितना दूर वो कूलर है, और यहाँ बैठ के कीर्तन चल रहा है। अब बाबा के आने का रास्ता है ऐसे, यूं आकर के इधर बैठना है। तो कहते हैं कि वो ऐसे नहीं आए हैं, ऐसे घूम करके आए। तो सबने पूछा आप आगे से महाराज जी पधारो। तो क्या बोले? बोले वो स्पीकर में से नाम ध्वनि निकल रही है, मैं उसको लांग करके नहीं जाऊंगा, घूम करके जाऊंगा। उसको कैसे लांग सकते हैं? नाम प्रकट हो रहा है। आप नाम को शब्द कैसे मान सकते हो? नाम को स्वर कैसे मान सकते हो? वो साक्षात किशोरी जी हैं। जब कोई राधा कहता है तो इस स्पीकर से जब ध्वनि निकली है तो साक्षात किशोरी जी अष्ट सखियों के साथ निकल पड़ी हैं। आप बीच में कैसे काट के जा सकते हो? ये बात कल उन्होंने बताई तो मन में भाव आया कि संत चरण कितना भाव रखते हैं और हम कहां बैठे हैं, हम किस स्थिति में हैं। नाम जापक व्यक्ति के चित्त में, स्वभाव में, व्यवहार में, क्रिया में, विचार में, सोच में, सब में परिवर्तन आने लगेगा। और सबसे विशेष परिवर्तन, वो झुकने लगेगा। उसके अंदर दीनता आ जाएगी, सरलता आ जाएगी, विनम्रता आ जाएगी। और अगर वो विनम्र नहीं हुआ है, नाम जपता है 2-2 लाख, तो केवल आडंबर कर रहा है, नाम नहीं है। क्योंकि नाम कृपा करता। बंधुओं, जब श्री राधा बोलते हो ना, कितनी बार बोलना है ये तो आप अपने गुरु आज्ञा मान लीजिएगा। गुरु जी कहे इतना इतना तो उतना करिए, बाकी हमारी मानो। तो एक बार भी बोलो तो कैसे बोलो? श्री राधा। बस ये श्री राधा शब्द बोलते ही आपका नेत्र बंद हो जाए। सघन कुंज है, सघन कुंज में सुंदर सेज है, सेज के एक तरफ ललिता, एक तरफ विशाखा, यहाँ चमड़ उड़ा रही हैं, यहाँ मोर छली कर रही हैं, सामने
अष्ट सखियां सब हाथ में कोई पुष्प लेके खड़ी हैं, कोई गजरा लेके खड़ी हैं, कोई पान लेके खड़ी हैं, कोई पीकदानी लेके खड़ी हैं, कोई पंखा जल रही हैं। वो सब अष्ट सखियों के मध्य में श्री किशोरी जी विराजमान हैं। कमल जैसे नेत्र हैं, अत्यंत सरल, अत्यंत सहज, अत्यंत विनम्र हैं श्री किशोरी जी। उनका रूप देख करके नेत्र अश्रुओं से भर आते हैं। श्याम सुंदर एक टेर लगा करके किशोरी जी को देखते रहते हैं। श्री राधा एक बार कहते ही इतना सब चिंतन होने लगा, आपका नाम आपको विनम्र बनाने लग जाए। लेकिन हम क्या करते हैं? राधा 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 राधा, बस बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। उसमें कुछ विचार ही नहीं है, कोई भाव ही नहीं है। कृपा तो नाम तब भी करेगा कि आप बिना किसी भाव के करो, लेकिन अगर इस प्रकार से आप विचार करोगे, और हर दिन नया। आज नाम कीर्तन में क्या विचार किया? यमुना का तट है, किशोरी जी चल रही हैं, नूपुरों की ध्वनि आ रही है, संत रसिक जन चारों ओर खड़े हैं, किशोरी जी की मधुर झांकी का दर्शन कर रहे हैं। श्याम सुंदर आगे आगे चल रहे हैं, अपने मुकुट से ऐसा एक पहरा कर रखा है ताकि सूर्य की किरण श्री जी के चरणों में ना पड़े। तो ठाकुर जी ऐसे अपना मुकुट करके चल रहे हैं कि किशोरी जी के चरणों में छांव होती जा रही है।